अग्रवाल आज एक और नए इशू के साथ मैं आपके सामने हूँ, जिसका विषय है टिश्यू पेपर्स एंड एनवायरनमेंट। हम सभी ये जानते हैं कि 5 जून एनवायरनमेंट डे या पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जब भी पृथ्वी पर से पेड़ काटे जाते हैं, न जाने कितने जानवर परिंदे चीखते और चिल्लाते हैं। बेजुबान प्रकृति मौन रहकर यह सब देखती रहती है, पर जब अपनी जुबान खोलती है तो कहर ढाती है। शायद किसी न किसी रूप में सजा जरूर सुनाती है। शायद वर्तमान महामारी उसी सजा के रूप में हमने, आपने और सबने भुगती है। क्या हम ये जानते हैं कि पेड़ों को काटने का मेजर रीज़न क्या है? पेड़ों को काटने का मेजर रीज़न है पेपर का यूज़। पेपर का यूज़ 35% माना जाता है, जिसको कि हम ऑफिस के लिए, बुक्स के लिए, कॉपीज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन टिश्यू पेपर्स इनसे भी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। टिश्यू पेपर्स को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: टॉयलेट पेपर, फेशियल पेपर, पेपर टॉवल एंड नैपकिन्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं उसी टिश्यू पेपर की बात कर रही हूँ जिसका एक बार यूज़ किया और फेंक दिया। टेबल पर कुछ गिरा, पहुँचा और फेंक दिया। मोबाइल साफ़ किया और फेंक दिया। हाथ मुँह पहुँचे और फेंक दिया। चलो, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन इनसे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितना हम उसका यूज़ करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उसको वेस्ट करते हैं। टिश्यू पेपर 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं: रिसाइकल पेपर और नॉन रिसाइकल पेपर। प्रश्न यह उठता है कि रिसाइकल पेपर्स का यूज़ टिश्यूज़ बनाने के लिए क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्या कोई बता सकता है? इसका उत्तर है, आज हर व्यक्ति बेस्ट क्वालिटी एवं सॉफ्ट टिश्यूज़ का प्रयोग करना चाहता है और सॉफ्ट की डिमांड के कारण इस प्रकार के रिसाइकल पेपर से टिश्यूज़ बनाने का कार्य शुरू हुआ। पहले टिश्यू पेपर डेड ट्रीज से बनाए जाते थे। जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ता गया, वैसे पेड़ों का कटना भी बढ़ता गया। जब से सॉफ्ट टिश्यूज़ की डिमांड बढ़ी, तभी से रिसाइकिल पेपर्स का प्रयोग कम होकर नॉन रिसाइकिल पेपर का प्रयोग ज़्यादा होने लगा और ट्रीज ज़्यादा कटने लगे। जिन टिश्यूज़ का निर्माण रिसाइकिल पेपर से किया जाता है, वह खुरदुरे और मोटे होते हैं, लेकिन अमेरिका को छोड़कर अन्य देश अधिकांशतः रिसाइकल पेपर का यूज़ ही टिश्यू पेपर बनाने के लिए करते हैं। प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद का कहना है, कागज़ और लुगदी उद्योग दुनिया के किसी भी उद्योग की तुलना में अधिक वैश्विक और स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं में योगदान दे सकते हैं। एक सर्वे के अनुमान के अनुसार करीब एक दिन में 27,000 पेड़ काटने पड़ते हैं। इन 27,000 पेड़ों को अगर 365 दिन के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 27,000 इंटू 365 इज इक्वल टू 98,55,000, यानी कि अराउंड 1 करोड़ इन ए ईयर। अगर पेड़ों के कटने की यही स्पीड बनी रही तो यह निश्चित है कि हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा अगले 100 सालों के अंदर। वैसे अभी भी अलार्मिंग कंडीशन तो चल ही रही है। हर वर्ष करीब 5 अरब पेड़ लगाए जाते हैं और 10 अरब काटे जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोडक्शन एजेंसी का कहना है, घरेलू कचरे में लगभग 28% कागज़ होता है। इसमें से केवल आधा रिसाइकिल किया जाता है तथा शेष रिसाइकिल कागज़ चीन एवं अन्य एशियाई देशों में पुनः उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। टिश्यू पेपर्स का यूज़ कम कैसे करें? अब प्रश्न यह आता है, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल के अंदर थोड़ा सा भी चेंज कर लें तो पेड़ों को काटने से बच सकते हैं। जैसे जितना आवश्यक हो उतना ही टिश्यू पेपर का यूज़ किया जाए। घर में टॉयलेट के लिए रिसाइकिल टिश्यूज़ का प्रयोग करें। क्लॉथ टॉवल्स का प्रयोग जितना संभव हो उतना करें। हाथों को सुखाने के लिए हम टिश्यू पेपर के स्थान पर हैंडकरचीफ रखें, यानी रुमाल रखें।
अपने पास हमेशा ही एक रुमाल रखें, जैसे हम अपने पास में मोबाइल रखते हैं। इतना बड़ा मोबाइल तो हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, तो क्या हम एक रुमाल को अपने पास में नहीं रख सकते हैं? हम रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो मिनिमम टिश्यू पेपर्स का यूज़ करें, नैपकिन्स का मिनिमम यूज़ करें, उनको फ्री समझ करके ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को भी दूषित करता है। हैंड टॉवल्स उन स्थानों पर रखें जहाँ पर ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हम कार में रखें, पर्स में रखें, ऑफिस की टेबल पर रखें। टिश्यू पेपर का प्रयोग जब कोई ऑप्शन ना हो तभी करना चाहिए, और वो भी बड़ी इकोनॉमी के साथ करना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में क्लॉथ टॉवल के से हाथ पहुँचे जाते थे, अब भी ऐसा ही करने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी पुराने समय में जब लोग खाना खाते थे तो अपने हाथ क्लॉथ टॉवल से पहुँचते थे, और हमको अभी भी वैसी ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। खाने की टेबल पर टिश्यू पेपर रखने के स्थान पर कपड़े के नैपकिन्स रखें, तो वो 2-3 दिन बिना धुले भी चल सकते हैं। रिसाइकिल पेपर यूज़ करने पर क्या प्रॉब्लम होगी? अगर हम इसके यूज़ को ऐसा जैसा है अभी वैसे ही रखते हैं तो क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी? रिसाइकिल पेपर यूज़ करने पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि हम पश्चिमी यूरोप और जापान के बराबर पर्यावरण को बना सकेंगे। रिसाइकिल पेपर से टिश्यूज़ बनाने पर 50% पानी का प्रयोग कम होता है। रिसाइकिल पेपर से टिश्यूज़ बनने पर 40% ऊर्जा का खपत कम होता है। EPA के अनुसार रिसाइकिल पेपर से 35% कम जलवायु प्रदूषण होता है। EPA के अनुसार रिसाइकिल पेपर से 75% कम वायु प्रदूषित होती है। रिसाइकिल पेपर को पुनः विरंजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई विषाक्त डाइऑक्सीजन और क्लोरीन नहीं है। रिसाइकिल एंड नॉन रिसाइकिल टिश्यूज़ की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नॉन रिसाइकिल पेपर्स 30% अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जक करते हैं। नॉन रिसाइकिल पेपर्स बनाने में जंगल के पेड़ और आसपास के पेड़ काटने पड़ते हैं। एक सिंगल टॉयलेट पेपर रोल बनाने के लिए 37 गैलन अर्थात 140 लीटर वाटर यूज़ करना पड़ता है, और उसके साथ साथ पेड़ों की कटिंग जो की जाती है वो अलग होती है। अब अगर टिश्यू पेपर्स का बनाना पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों हो जाता है? इसके अनेकों कारण हैं। नंबर 1, वन्य जीवों के रहने के स्थानों की लकड़ी काटनी पड़ती है। 2, यह डाइऑक्सीजन और अन्य कैंसर गैस पैदा करने वाले रसायनों को उत्पन्न करता है। 3, जल एवं वायु प्रदूषण का भी एक प्रमुख जनरेटर है। 4, यह उद्योग ग्लोबल वार्मिंग गैसों का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक उत्सर्जक है। प्रत्येक व्यक्ति जब पर्यावरण अभियान से जुड़ेगा तभी पर्यावरण को वर्तमान तथा भविष्य के लिए संरक्षित कर पाएगा। अगर पर्यावरण में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो टिश्यूज़ का प्रयोग कम से कम करना पड़ेगा, कम से कम करना होगा। अगर पर्यावरण में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो टिश्यूज़ का प्रयोग कम से कम करना होगा। पिछले 10-15 वर्षों में ही इनका प्रयोग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। मार्केट में बिकने वाले टिश्यूज़ ज़्यादातर नॉन रिसाइकिल पेपर से बनने वाले होते हैं। एक सर्वे कहता है कि एक पेड़ लगभग 100 पाउंड कागज़ का उत्पादन करता है। 100% रिसाइकिल टिश्यूज़ पेपर को बनाने तथा यूज़ करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अब ये प्रश्न आपके सामने आता है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनने के लिए तैयार हैं, कौन सा ऑप्शन बेटर है? कपड़े के नैपकिन्स, क्लॉथ नैपकिन्स और टिश्यू पेपर्स। ये आपको सोचना है, आपको डिसीज़न लेना है, आपको पब्लिक को अवेयर करना है और उसके हिसाब से अपने पर्यावरण को बचाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक स्तर पर सामाजिक चेतना लाने के लिए की थी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से ये प्रारंभ किया गया। इस संपूर्ण विश्व में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पेड़ काटता है और फिर उस पेड़ के काटने से कागज़ बनाता है और फिर उस कागज़ पर लिखता है सेव ट्रीज़, सेव ट्रीज़, सेव ट्रीज़, अर्थात पेड़ों को
बचाइए, पेड़ों को बचाइए, पेड़ों को कितनी अजीब सी कहानी है कि पेड़ को काटता है, पेड़ को काट करके कागज बनाता है, कागज का मिसयूज करता है और फिर उसके बाद खुद ही कहता है सेव ट्रीज, सेव ट्रीज, सेव ट्रीज। तो आप सोचिए हमको क्या करना है, किस प्रकार से हमको अपने पेड़ों को और अपने पर्यावरण को बचाना है। धन्यवाद।